The recording has started. All participants are muted and they can unmute themselves. ॐ नमोऽर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उज्जायाणं नमो लोहि सव्वसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहोपकारजिनवर्णो कुन्दनो ध्वनिदिव्यनो जीन कुन्दध्वनियाप्या अहो आ गुरु कहाननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रो। રાજુભાઈ, આજે જ્ઞાન વૈભવનો દિવસ છે તો થોડીક વાર 10-15 મિનિટ માટે જ્ઞાન વૈભવ માટે બી તમે બોલશો પ્લીઝ? હા હા, એનો કંઈ વાંધો નથી, પણ હા, આપણે જ્ઞાન વૈભવ ઘણી વાર લઈએ છીએ. પંડિતજીનું આ પહેલી વાર ચાલ્યું. ઓકે ઓકે, વોટેવર તમને જેમ યોગ્ય લાગે છે. ના તો જસ્ટ મને થયું કે આજે જ્ઞાન વૈભવનો દિવસ હતો એટલે માટે લીધી. હા, એટલે આપણે એવું કરીએ કે જ્ઞાન વૈભવની વાત જે છે એ પહેલાં લઈ લઈએ, પછી જેટલો સમય રહેશે. હા, મને એક વિકલ્પ આવ્યો હમણાં. ના ના, કંઈ વાંધો નહીં. મને તો કે તમે રજૂઆત કરો. હા, કંઈ વાંધો નહીં, એક જ મિનિટ. માતર કીર્તિ છે ને અને મામાનું બી એમ આમ ઇન્ડિરેક્ટલી આપી બી જાય એમાં થોડું. હા, ચોક્કસ. ના ના, એટલે તમને યોગ્ય લાગે તેમ જ ભાઈ. હાજી હાજી તો મને હાજી. વિકલ્પ પર લખતું કે હું રજૂઆત કરું બસ. હા હા, થેન્ક યુ થેન્ક યુ. આજે પૂજ્ય ગુરુદેવના વાણીના નિમિત્તે पूज्य गुरुदेव के शिष्य में शिरोमणि बेनश्री को सम्यक दर्शन के साथ साथ सम्यक दर्शन होने के बाद 4 साल के बाद बेनश्री को असंख्यात अब्जों वर्ष का जाति स्मरण ज्ञान हुआ था। जाति स्मरण ज्ञान का अर्थ है कि वो एक मति ज्ञान का प्रकार है। जाति स्मरण ज्ञान का अर्थ है पूर्व भव संबंधी वर्तमान में याद आना। बेनश्री का जाति स्मरण ज्ञान इतना निर्मल था और इतना लंबा था कि गुरुदेव कहते थे कि असंख्यात अब्जों वर्ष का जाति स्मरण ज्ञान बेनश्री को हुआ है। तो हम आज बेनश्री के ज्ञान वैभव शास्त्र में से पेज नंबर 3 पर
जाति स्मरण ज्ञान के बारे में दिगंबर जैन स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट ने संक्षिप्त में जो विषय दिया है उसको मैं पढ़ता हूँ। ज्ञान वैभव, उसका उपोद्घात, पेज नंबर 3, विषय नंबर 2, वहाँ लिखा है जाति स्मरण ज्ञान। संवत 1993 के चैत्रवद 8 के दिन संवत 1993 का अर्थ है बेनश्री का जन्म तो 1970 में हुआ था। तो बेनश्री जब 23 साल की उम्र की थी तब बेनश्री को असंख्यात अब्जों वर्ष का जाति स्मरण ज्ञान प्रकट हुआ। संवत वर्ष 1993, मास चैत्र मास, वद 8, मुमुक्षु जगत के अत्यंत उपकारी होवे ऐसा एक असाधारण अद्भुत घटना बनी। स्त्री पर्याय हो, छोटी उम्र 19 साल की उम्र में सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ हो और 23 साल की उम्र में असंख्यात अब्जों वर्ष का निर्बल जाति स्मरण ज्ञान, निर्मलता ऐसी ये सब कुछ ज्ञान में प्रत्यक्ष दिखता हो, ऐसी घटना, आश्चर्यकारी घटना। दूसरा, ये घटना ऐसी है कि पूज्य गुरुदेव के शासन में ये घटना ने रंग भर दिया। तो ऐसी घटना आश्चर्यकारी है, असाधारण है, अद्भुत है। पूज्य बेनश्री सुवर्णपुरी मध्य ये जो जाति स्मरण ज्ञान हुआ उस समय बेनश्री सोनगढ़ में थी। सोनगढ़ में लाठी का उतारा नाम का हाउस है, वहाँ माताजी रहती थी और माताजी के निज निवास कक्ष में स्वयं की आत्मा का ध्यान में मस्त थी। तब निर्विकल्प आत्मा अनुभूति में से उपयोग बाहर आया, अर्थात विकल्प उत्पन्न हुआ। ये विकल्प में आने के साथ ही मति ज्ञान की परिणति ऐसी सहज निर्मलता लाई और उपयोग की स्वच्छता के कारण
પૂર્વભોગ સંબંધી आश्चर्यकारी सहज स्पष्ट जाति स्वर्ण ज्ञान प्रकट हुआ। जाति स्वर्ण कैसे प्रकट हुआ कि माताजी तो निज कक्ष में ध्यानस्थ अवस्था में बैठी थी। ध्यानस्थ अवस्था छूटी, ज्ञान उपयोग ध्यानस्थ अवस्था में से बाहर आए। उस समय वो मति ज्ञान रूप उपयोग में निर्मलता प्रकट हुई। ये मति ज्ञान का निर्मल उपयोग इतना स्वच्छ था कि पूर्व भव के सब प्रसंग मति ज्ञान में जानने में आया। अब आगे ये निर्मल पवित्र ज्ञान में यानी जाति स्मरण ज्ञान में प्रसम मूर्ति पूज्य बेनश्री को पूर्व भव में विदेह क्षेत्र मध्य उसने समोसरण में जिसकी दिव्य वाणी साक्षात सुनी थी, वो विदेहीनाथ सर्वज्ञ विद्राग परमात्मा श्री सिमंदर भगवान उसका दिव्य समवसरण उसकी वाणी यानी सिमंदर भगवान की वाणी में सुना हुआ पूज्य गुरुदेव श्री का भूत और भविष्य भव स्वर्ग स्वर्ग की रत्न निर्मित शाश्वत जिन मंदिर, रत्नमयी शाश्वत जिन प्रतिमा आदि अनेक विषय क्रम से स्पष्टपणे स्मरण में आया है। क्या कहा? माताजी को मति ज्ञान तो निर्मल प्रकट हुआ। ये बात को यहाँ भी ऐसे स्पष्ट शब्द में रखा है कि किसी को शंका का कारण भी न बन सके। क्या कहा? पूर्व भव में विदेह क्षेत्र पूर्व दिशा में महाविदेह क्षेत्र है। वहाँ साक्षात विश्व विरमान तीर्थंकर विराजते हैं। उसमें प्रथम तीर्थंकर
अनंत चतुष्टय के धारक, दिव्य ध्वनि के दातार, सीमा में रहने वाले श्री सिमंदर भगवान विराजित है। गुरुदेव और माताजी भी वहाँ थे। ये भगवान के समवसरण में पूज्य गुरुदेव और माताजी दोनों के बारे में भूत और भविष्य के भवों की बात आई थी। ये सिमंदर भगवान ने जो जो बात बताई और माताजी ने वहाँ पुरुष देह में भगवान की वाणी जो सुनी थी, ये सब बात माताजी को जाति स्मरण ज्ञान में पूर्व भव संबंधी सब बात याद आई। उसमें क्या क्या याद आया? तो कि पूज्य गुरुदेव के भूत भावी भव, पूर्व भव में स्वर्ग में थे, वहाँ स्वर्ग में रत्न जड़ित, रत्न निर्मित शाश्वत जिन मंदिरों है, रत्नमयी शाश्वत जिन प्रतिमाओं है। ऐसे अनेक विषय ज्ञान में स्पष्ट रूप से स्मरण में आया। ये तो बेनश्री का और गुरुदेव और बेनश्री का यहाँ जन्म हुआ, वही एक आश्चर्यकारी घटना है। गुरुदेव तीर्थंकर का द्रव्य, माताजी गणधर का द्रव्य, दोनों पूर्व भव में महाविद्य क्षेत्र में, वर्तमान में भरत क्षेत्र में। यहाँ से दोनों देह परिवर्तन करके तीसरे देवलोक में, वैमानिक देव में जन्म हुआ। वहाँ से मनुष्य भव मिलेगा, जहाँ साक्षात तीर्थंकर की उपस्थिति होगी। वहाँ गुरुदेव मुनि दीक्षा अंगीकार करेंगे। वहाँ गुरुदेव तीर्थंकर गोत्र नामकर्म का बंध होगा। मुनिपणा में देव परिवर्तन होकर देवलोक के देव बनेंगे और देव का जब आयुष्य पूर्ण होगा, फिर पूज्य गुरुदेव मनुष्य होकर मुनि दीक्षा लेकर श्रेणी आरोहण करके तीर्थंकर पद की प्राप्ति करेंगे। वो क्षेत्र
धातु की महाविद्य क्षेत्र में गुरुदेव तीर्थंकर होने वाले हैं। ये सब बात भगवान की वाणी में माता जी ने सुनी थी। और वर्तमान में उसका स्मरण आया। अब देखो दूसरे पैराग्राफ में क्या लिखा है। पूज्य गुरुदेव ने दीक्षा लेने के बाद यहाँ गुरुदेव संप्रदाय में जन्म हुआ था। 21 साल की उम्र में आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लिया था और 24 साल की उम्र में बोटाद संप्रदाय में दीक्षा अंगीकार की थी। वो संप्रदाय के दीक्षा के काल में पूज्य गुरुदेव को अंदर से स्वयं सहज ऐसा आता था कि अरे मैं तो तीर्थंकर का जीव हूँ। ऐसा गुरुदेव को क्यों आता था? तो कि पूर्व भव में साक्षात तीर्थंकर सिमंदर भगवान की वाणी की बात गुरुदेव ने साक्षात सुनी थी। महाविद्य क्षेत्र के श्रुत केवड़ियों ने भी ये बात बताई थी। और जैसा हमारे भरत क्षेत्र में गुरुदेव के शिष्यों में एक लोकवायिका के रूप में ये बात प्रसिद्ध है। गुरुदेव के शिष्य कहते हैं कि हमारे गुरुदेव तीर्थंकर होने वाले हैं, हमारे गुरुदेव तीर्थंकर होने वाले हैं, हमारे गुरुदेव तीर्थंकर होने वाले हैं। उसी प्रकार महाविद्य क्षेत्र में पूज्य गुरुदेव राजा के पुत्र राजकुमार थे। और महाविद्य क्षेत्र के मनुष्यों ने सिमंदर भगवान के पास सुना था कि ये राजकुमार तीर्थंकर होने वाले हैं। इसलिए महाविद्य क्षेत्र के मनुष्यों में भी लोकवायिका में ऐसा था कि हमारे राजकुमार तीर्थंकर होने वाले हैं, हमारे राजकुमार तीर्थंकर होने वाले हैं, हमारे राजकुमार तीर्थंकर होने वाले हैं। ये सब प्रसंग तो पूर्व भव में महाविद्य क्षेत्र में गुरुदेव की उपस्थिति में हुआ था। वो संस्कार गुरुदेव यहाँ साथ में लाए। तो गुरुदेव को अंदर से नाद आता था कि मैं तो तीर्थंकर का जीव हूँ, मैं तो राजकुमार हूँ। गुरुदेव को ऐसा आता था कि मेरा शरीर ऊंचा परछन
पूर्व भव का जो पहरवेश था राजकुमार का, साफा वगैरह, उसका भी भास गुरुदेव को होता था। ओमकार ध्वनि का अंदर से नाद आता था। बत्तीस करोड़ वाजिंत्र बज रहे हैं, ऐसा गुरुदेव को भणकार आता था। ये सब गुरुदेव को अंदर से सह जाता था। लेकिन पूज्य गुरुदेव ने ये बात कभी बाहर कही नहीं थी। लेकिन जब पूज्य बेनश्री को जाति स्मरण ज्ञान हुआ, वो जाति स्मरण ज्ञान की बात माताजी ने गुरुदेव को जाति स्मरण होने के बाद 7 मास 12 दिन के बाद बताई। तब गुरुदेव को स्पष्ट हो गया कि मैंने दीक्षा लेने के बाद जो मेरे अंतर में ये सब बात आती थी, ये पूर्व भव के संस्कार के कारण आती थी। पूर्व भव में मैं महावीर क्षेत्र में राजकुमार था। राजकुमार का पहरवेश था। वहाँ ओम ध्वनि सुनी है। तो ये सब बात पूर्व भव में सुनी थी, वो वर्तमान में संस्कार के रूप में अंदर से आया करती थी। लेकिन बेनश्री को जाति स्मरण हुआ तो ये सब बात स्पष्ट हो गई। अब नेक्स्ट पैराग्राफ। इस प्रकार पूज्य गुरुदेव श्री का पवित्र ज्ञान के द्वारा ऐसा पूज्य बेनश्री के ये पवित्र ज्ञान के द्वारा, ये पवित्र ज्ञान यानी जाति स्मरण ज्ञान के द्वारा परम पूज्य गुरुदेव को भावी तीर्थंकर के द्रव्य रूप लोकोत्तर महिमा प्रसिद्ध होने से मुमुक्षु जगत पर वास्तव में महान उपकार हुआ है। मान लो कि माताजी को जाति स्मरण नहीं होता तो क्या होता? तो कि हम सब जीव को इतना तो शास्त्र अभ्यास हुआ है और गुरुदेव की जो वाणी साक्षात सुनी है, आज भी जो गुरुदेव की वाणी साक्षात जीवंत है उसको मुमुक्षु सुनते हैं, तो गुरुदेव की वाणी सुनने वाले को इतना तो मालूम हो जाता है कि आत्म अनुभव के अलावा ऐसी वाणी अंदर से आ नहीं सकती। तो गुरुदेव की वाणी पर से गुरुदेव सम्यक दृष्टि थे, ये सिद्ध करना तो आसान था।
तो गुरुदेव को हम सम्यक दृष्टि के रूप में तो पहचान जाते, लेकिन हमें प्रश्न रहता कि गुरुदेव को सम्यक दर्शन हुआ है तो गुरुदेव भविष्य में कितने भव के बाद अरिहंत पद उसको मिलेगा। पूज्य गुरुदेव कब मुनि बनेंगे, पूज्य गुरुदेव सामान्य केवड़ी बनेंगे कि तीर्थंकर, ये सब प्रश्न अगर बेंसी को जाति स्मरण नहीं होता तो हमारे लिए ये सब प्रश्न रहते, लेकिन माताजी को इतना निर्मल और स्पष्ट जाति स्मरण हुआ कि गुरुदेव के तीर्थंकरपना की बात तो स्वयं सिमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि में आई थी, और उस समय गुरुदेव माताजी की वहाँ उपस्थिति थी और माताजी को ध्यानस्थ अवस्था में से बाहर निकलते समय मति ज्ञान उपयोग निर्मल हो गया और माताजी जाति स्मरण ज्ञान में गुरुदेव की भूत वर्तमान भविष्य की सब महिमा माताजी के ज्ञान में आ गई। तो बेंसरी का ये पवित्र जाति स्मरण ज्ञान उसने स्पष्ट कर दिया कि यहाँ से गुरुदेव देवलोक में पधारे, वहाँ से मनुष्य होकर मुनि दीक्षा अंगीकार करके फिर गति परिवर्तन करके देवलोक के देव बन के देवलोक में से गति परिवर्तन करके धातु की महाविद्य क्षेत्र में जन्म लेकर मुनि दीक्षा अंगीकार करके तीर्थंकर पद को प्राप्त करेंगे। तो माता जी ने यह सब स्पष्ट कर दिया। पहले हमें गुरुदेव के प्रति गुरु के रूप में महिमा था, अब भविष्य के तीर्थंकर के रूप में भी महिमा आई, और जो जीव भविष्य के तीर्थंकर सूर्यकृति भगवान इसकी इस भाव में महिमा करेगा तो भाव अनुसार फल मिलता है। तो भविष्य के भावों में गुरुदेव के साथ रहने का अवसर प्राप्त होगा। तो यहाँ लिखा है कि ऐसा पूज्य गुरुदेव श्री का ये पवित्र यहाँ जन्म और माता जी का पवित्र जाति स्मरण ज्ञान के माध्यम से गुरुदेव भविष्य में तीर्थंकर होने वाले हैं, 3 काल 3 लोक के नाथ बनने वाले हैं। उसके ज्ञान में एक समय में 3 काल 3 लोक जानने में आने वाला है। तो माता जी ने गुरुदेव का पूर्ण महिमा बता दिया। अब आगे
पूज्य बेनश्री के स्वानुभव विभूषित शुद्धात्म साधनामयी आदर्श जीवन के साथ ये पवित्र ज्ञान भी आत्मार्थी जीवों को अपना श्रद्धा जीवन में और भक्ति जीवन में अतिशयता लाने के लिए महान लाभ का कारण हुआ है। देखो, ये जो माता जी ने तो सब बात बता दी, हजारों जीवों को गुरुदेव के प्रति, हमारे गुरुदेव तीर्थंकर होने वाले हैं, ऐसी महिमा आज सागरोपम वर्ष पहले यहाँ भरत क्षेत्र में तीर्थंकर के रूप में गुरुदेव की महिमा कर ली और भावी तीर्थंकर के रूप में बेनश्री की उपस्थिति में ही पूज्य गुरुदेव और माता जी की साधना भूमि सुवर्णपुरी में श्री सूर्यकीर्ति भगवान यानी भावी तीर्थंकर विराजमान तो हुए, उसके साथ साथ दूसरे 29 मंदिरों में भी सूर्यकीर्ति भगवान को प्रतिष्ठित करने के लिए सोनगढ़ के पंचक्राणक प्रतिष्ठा महोत्सव 1985 में हुआ। उसमें 29 प्रतिमा भावी तीर्थंकर की, उसका भी पंचकल्याणक हुआ और 29 मंदिरों में उसकी वेदी प्रतिष्ठा भी हुई। और वर्तमान में भी 4 मंदिरों में स्फटिक मणि की भावी तीर्थंकर की प्रतिमा शिवपुरी, वसई, राजकोट और सुरेंद्रनगर विराजमान होने वाली है। उसका भक्ति भाव पूर्वक, उल्लास पूर्वक, उमंग पूर्वक पूज्य गुरुदेव और माता जी की प्रणाली अनुसार विधि प्रतिष्ठा होगी। जिसका भाग्य होगा वो ऐसी वेदी प्रतिष्ठा में लाभ ले पाएगा। वर्तमान काल में ये पंचकल्याणक वेदी प्रतिष्ठा आदि का जो लाभ मिलता है वो पूज्य गुरुदेव की वाणी का प्रताप, पूज्य गुरुदेव की अनुभूति का प्रताप और माता जी की अनुभूति के साथ जो जाति स्मरण ज्ञान हुआ, इसका ये सब प्रताप है। ये जो पूरा शासन है वो सिर्फ पूज्य गुरुदेव और माता जी का है और सब मुमुक्षु को भावना ऐसी रहती है कि ऐसा ही शासन जीवंत रहो। तो ये बात हुई थोड़ी जाति स्मरण की। अब हमारा जो वेरी मच राजू भाई, हाँ वेरी थैंक यू, वेरी फास्ट, थैंक यू, बहुत सुंदर है भाई, थैंक यू। हाँ,
अब पूज्य गुरुदेव के शिष्य में शिरोमणि पूज्य बेनश्री के बड़े भाई पंडित रत्न हिम्मत भाई, उसका जीवन चरित्र दिगंबर जैन स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट ने ऊंडा आदर्श आत्मार्थी पुस्तक में छपा है। उसमें हम 8वें पेज पर आए हैं। 8वें पेज का लास्ट पैराग्राफ, वहाँ लिखा है कि समय सार के पुराने हिंदी संस्करण में अनेक स्थल पर संस्कृत टीका में छपाई के समय अशुद्धि रह गई। क्या कहा कि पंडित रत्न हिम्मत भाई ने गद्यानुवाद और पद्यानुवाद, तो गद्य और पद्य का अनुवाद करने का शुरू किया, और जब अनुवाद करते समय कुछ संस्कृत टीका पढ़ने समय मालूम पड़ा कि यहाँ कोई शब्द की अशुद्धि है। शब्द की अशुद्धि कैसे आई? तो कि प्रिंटिंग के समय प्रूफ रीडिंग में ये अशुद्धि रह गई। तो पंडित जी तो अनुवाद करते समय सूक्ष्मता से पढ़ते थे, पूर्वापर संबंध को मिला के पढ़ते थे, और कहीं भी ऐसा लगे कि ये अनुवाद तो किया लेकिन यहाँ पूर्वापर संबंध मिलता नहीं है, तब ये बात को और ज़्यादा सूक्ष्मता से देखते थे। तो उसमें क्या क्या हुआ उसका 2-3 प्रसंग यहाँ लिखा है। देखो, समय सार में जब पुरानी हिंदी संस्करण अनेक स्थल पर संस्कृत टीका में छपते समय अशुद्धि थी, जो पाठ के साथ यानी विषय के साथ सुसंगत नहीं थी, ऐसे स्थान पर हिम्मत भाई अनुवाद करते समय गहराई से सोचते थे और स्व की सूझबूझ से आगे पीछे यानी पूर्वापर संबंध देखकर उसका अर्थ करते थे। संस्कृत टीका की हस्तलिखित पुरानी प्रत मंगाकर देखते थे
और उसमें से स्वयं के ज्ञान अनुसार विषय को योग्य संस्कृत शब्दों मिलने के बाद ही क्या कहा कि मानो कि एक संस्कृत प्रत है, पंडित जी उसका अनुवाद कर रहे हैं, तो जो जिसका अनुवाद हो रहा है उसमें जो शब्द रचना है उसमें कोई गलती रह गई, तो अर्थ करते समय मालूम तो पड़ता है कि यहाँ ये अर्थ तो बैठता नहीं है। तो अब क्या करें? तो पंडित जी जो प्रत वर्तमान जिसमें से अनुवाद करते थे वो प्रत की पुरानी जो आवृत्ति हो वो सभी को मंगाते थे कि उसकी पहली आवृत्ति में क्या लिखा है, दूसरी में क्या लिखा है, तीसरी में क्या लिखा है। तो बाद में मिल जाता था कि ये तो प्रिंटिंग की अशुद्धि है। फिर उसको सुधार कर अनुवाद करते थे, लेकिन जब तक पूर्वापर संबंध ना मिले और स्वयं के ज्ञान में ये बात बैठे नहीं, तब तक पंडित जी वो विषय को छोड़ते नहीं थे। ऐसा यहाँ समझाना है। उसका एक दृष्टांत दिया है। समय सार की 216वीं गाथा की संस्कृत टीका में तत्र यो भावी कांक्षमाणम छपा था और पुरानी हिंदी भाषांतर में भी भावी शब्द अनुसार अर्थ किया था। ये अर्थ आचार्य देव के भाव के साथ सुसंगत नहीं था। हिम्मत भाई ने बहुत सोचा कि यहाँ भावी के स्थान पर भाव शब्द योग्य लगता है। तो भाव शब्द ये विषय के साथ योग्य रूप से मिलता है। तो जब पंडित जी ने पुरानी सब प्रत को चेक किया तो उसमें क्या मिला, तो देखो आगे लिखा है, दूसरी पुरानी संस्कृत प्रतों को चेक करने से एक प्रत में से तत्र यो भाव कांक्ष माणम, तो देखो ऊपर था भावी, यहाँ आ गया भाव। ये होगा तो शायद प्रिंटिंग मिस्टेक, लेकिन ये प्रिंटिंग मिस्टेक से क्या हुआ कि जिसने भाषांतर हिंदी में किया था उसने भावी शब्द सामने रखकर भाषांतर किया, लेकिन पंडित जी ने ऐसा लगा कि यहाँ भावी शब्द का अर्थ यहाँ बैठता नहीं है। सोचने के बाद स्वयं उसको भी ऐसा लगा कि भाव शब्द होना चाहिए, और बाद में पुरानी प्रत सब देखी
तो एक प्रत में भाव शब्द निकला। तो पंडित जी ने जो सिर्फ डायरेक्ट वाक्यों का भाषांतर कर दिया ऐसा नहीं है। आचार्यों का हृदय में ये तत्व संबंधी कैसा भाव है उसको ध्यान में रखते हुए भाषांतर किया। पंडित जी कहते थे कि मानो के संस्कृत में से गुजराती अनुवाद करना है तो आपको संस्कृत और गुजराती दोनों का भाषा का तो गहराई से ज्ञान होना चाहिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा गहराई कि आचार्य भगवान ने जो संस्कृत में तत्वज्ञान के बारे में जो लिखा है वो तत्वज्ञान का तो और गहराई से ज्ञान होना चाहिए। अगर तत्व की गहराई न हो तो क्या होगा? भाषा की गहराई है लेकिन तत्व की गहराई नहीं है तो एक के बदले में दूसरा अर्थ निकल जाएगा। तो इस प्रकार हिम्मत भाई स्वयं अपनी सूझ अनुसार ये बात योग्य मिल गई। आइए एक दृष्टांत दिया, अब दूसरा दृष्टांत। समयसार गाथा 307 में संस्कृत टीका में प्रेस की भूल के कारण यानी प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण पुराने हिंदी संस्करण में श्रुति रूपा जयति छपा था। वास्तव में वहाँ श्रुति रत्या जयति होना चाहिए। तो ये गाथा का अनुवाद करते समय पंडित हिम्मत भाई को ये श्रुति रूपा जयति शब्द योग्य नहीं है ऐसा लगा। बाद में योग्य शब्द ढूंढ निकाला। यहाँ द्रव्य प्रतिक्रमण को छुड़ाना नहीं, लेकिन श्रुति यानी शास्त्र द्रव्य प्रतिक्रमण आदि छुड़ा देता नहीं। लेकिन उसके अलावा दूसरा भी प्रतिक्रमण अप्रतिक्रमण आदि से अगोचर अप्रतिक्रमण आदि रूप शुद्ध आत्मा की सिद्धि जिसका लक्षण है, ऐसी तीसरी भूमिका में जाने के लिए कहा है। कहना क्या चाहते हैं कि 300 गाथा में प्रतिक्रमण अप्रतिक्रमण का विषय लिया है। वहाँ प्रतिक्रमण की तीसरी भूमिका बतानी है। तीसरी भूमिका का अर्थ ये है
कि जो द्रव्य प्रतिक्रमण यानी सविकल्प दशा में प्रतिक्रमण करना, उसका विकल्प छुड़ाकर तीसरी भूमिका यानी शुद्ध भूमिका में ले जाना है। तो ये तो जब 307 गाथा चलेगी ही तब पूरा अर्थ करेंगे। वो विषय तो लंबा है, लेकिन यहाँ तो सिर्फ इतना बताना है कि 307 गाथा में भी प्रिंटिंग मिस्टेक हुई थी। वो पंडित जी के सूक्ष्म ज्ञान ने उसको ढूंढ निकाला और जो शब्द प्रॉपर होना चाहिए वो पंडित जी ने वहाँ प्रॉपर शब्द रख के उसके बाद भाषांतर किया। तो इस प्रकार हिम्मत भाई ने समयसा शास्त्र का संस्कृत टीका में से सिर्फ गुजराती भाषांतर ही नहीं किया, लेकिन आचार्य देव के भाव, आचार्य देव की गंभीरता और आचार्य देव की गहराई को कायम रखते हुए और तत्वज्ञान का जो ध्येय है वो मुख्य रखते हुए ये भाषांतर किया है। नेक्स्ट पैराग्राफ। संवत 1996। उस समय पंडित जी की उम्र 32 साल की थी। आसो सुद दसम यानी दशहरा, विजयादशमी, इस दिन पर श्री हिम्मत भाई ने सूरत में परमागम श्री समयसार का गुजराती अनुवाद पूर्ण किया। बत्तीस साल की छोटी उम्र में पंडित जी ने वर्तमान काल का सर्वोत्कृष्ट शास्त्र, उसकी प्राकृत गाथा और संस्कृत टीका पर से डायरेक्ट अनुवाद जो किया वो संवत 1996 आसो सुद दसम विजयादशमी यानी दशहरे का दिन पूर्ण हुआ। अब ये गुजराती अनुवाद तो हो गया, बाद में उसका प्रकाशन कब हुआ तो उसमें लिखा है संवत 1997 कार्तिक सुद पूनम के दिन सोनगढ़ में बहुत उल्लासपूर्वक, धामधूम पूर्वक गुजराती अनुवाद के साथ समयसार का भव्य प्रकाशन हुआ था। ये प्रथम समयसार प्रकाशित हुआ तब उसकी कीमत थी ₹2.50 और माताजी को उसकी बहन 50 रुपया दे के गई थी। उसमें से माताजी ने 20 समयसार लेकर कुछ समयसार भाइयों बहनों, उसके लड़के लड़की को दिया और दूसरे समयसार स्वाध्याय हॉल में सबके लिए जब गुरुदेव प्रवचन करे तब सामने रखे कर अभ्यास कर सके, उसके लिए रखा। जो माताजी ने ये कार्य किया कि जिसका नियमित स्वाध्याय चलता है वो शास्त्र का दान किया
तो ऐसी प्रथा आज भी है कि लोग जो उच्च प्रकार का दान करते हैं तो प्रथम शास्त्र दान करते हैं, एक बात। दूसरा, जिस शास्त्र का जिस स्वाध्याय हॉल में अभ्यास होता हो वहाँ प्रथम वो शास्त्र कि जिसका स्वाध्याय होता है उसको प्रथम भेंट करते हैं। तो समय हुआ है, कल विषय आगे चलेगा। વર્તમાન 24ના આખરી તીર્થંકર બાલ બ્રહ્મચારી મહાવીર ભગવાનનો જય હો। મહાવિધિ ક્ષેત્રે બિરાજતા પ્રથમ તીર્થંકર ધર્મ ધુરંધર અનંત ચતુષ્ટયના ધારક દિવ્યધ્વનિના દાતાર આપણા શાસનોપકારી શ્રી સિમંદર ભગવાનનો જય હો। કડીકાળ સર્વજ્ઞ કેવળ જ્ઞાનની તળેટીમાં બેઠેલા મા સમર્થાચાર્ય ભગવત શ્રી કુંકુંદાચાર્ય દેવનો જય હો। વર્તમાન કાળે સમ્યક દર્શનનું સ્વરૂપ સમજાવનાર તીર્થના નાયક, તીર્થના સ્થાપક, તીર્થના પ્રવર્તક પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુ દેવનો જય હો। પૂજ્ય ગુરુદેવનો તીર્થંકર તરીકે મહિમા બતાવનાર સ્વાનુભવયુક્ત જાતિસ્મરણ જ્ઞાનયુક્ત પ્રસમમૂર્તિ ભગવતી માતનો જય હો। સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિમાં નિમિત્તરૂપ સમયસાર આદિ જીનવાણી માતનો જય હો। પૂજ્ય ગુરુદેવ અને માતાજીની સાધના ભૂમિ સુવર્ણપુરી ધામનો જય હો। સુવર્ણપુરી ધામમાં બિરાજતા સર્વે દેવ શાસ્ત્ર ગુરુ ભગવંતનો જય હો। વર્તમાન ગુરુ અને ભવિષ્યના તીર્થંકર શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનનો જય હો। શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનના સમોસરના મુખ્ય ગણધર દેવેન્દ્ર કીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો। પરમ દિગંબર જૈન ધર્મનો જય હો। Thank you very much, Raju.